जा रहे हैं टैली 3.0 में आरसीएम की एंट्री। आरसीएम कुछ इन पर्टिकुलर्स ट्रांजेक्शन्स पे लगता है और इसका कंप्लीट डिटेल में मैंने लेक्चर ऑलरेडी रिकॉर्ड कर रखा है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। जो प्रीवियस आपका वर्जन था उसमें बताया हुआ है, इवन उसकी एंट्रीज को भी मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। तो 3.0 में क्या डिफरेंस है, बस वो करने जा रहे हैं। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि 3.0 में क्या है कि जैसे ही आप आरसीएम की एंट्री जो है वो पास करोगे तो आपके 3V में ऑलरेडी जो उसका इम्पैक्ट है आ जाएगा, जबकि पहले हमें इम्पैक्ट लाने के लिए एंट्रीज पास करना पड़ता था। बट सिर्फ 3B में उसका इम्पैक्ट आता है। लेकिन अगर आप अपनी बैलेंस शीट में देखेंगे ना, बैलेंस शीट में, तो बैलेंस शीट में मैं अभी दिखा देती हूँ कि करंट लाइबिलिटीज में हमें ड्यूटीज एंड टैक्सेस ये दिखा रहा है। तो यहाँ पर इम्पैक्ट डालने के लिए हमें खुद एंट्री पास करनी ही पड़ेगी। सिर्फ 3B में ही इम्पैक्ट ऑटोमेटिकली आता है, आपकी बैलेंस शीट में नहीं आता। उसके लिए आपको जनरल एंट्री पास करना ही होगा। तो कैसे होगा मैं आपको बता देती हूँ। दूसरा चेंज क्या है 3.0 में कि यहाँ पर जब भी आप वाउचर एंट्री पास करते हो, मैं वाउचर एंट्री पास करने लगी हूँ लीगल सर्विसेज की, जो कि आरसीएम के अंडर आती है। मींस उसमें रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगता है कि जो परचेज करता है उसी को ही जीएसटी जो है वो डिपॉजिट करना पड़ता है। अदरवाइज जो फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म होता है उसमें जिससे हम परचेज करते हैं उसको जीएसटी दे देते हैं, वो जो है डिपॉजिट हम हमारे बिहाफ पर करवा देते हैं। तो इसलिए इसको रिवर्स कहते हैं कि हमें ही डिपॉजिट करवाना है। मान लीजिए मैंने कोई जो है यहाँ पर मैं जो रजिस्ट्रेशन लेती हूँ, मैं दिल्ली का रजिस्ट्रेशन ले लेती हूँ। आपके पार्ट 1 पार्ट 2 में ये जो कंपनी बना रहे हैं हम उसी का ही कंटिन्यूशन है। आज उस कंपनी में हम आरसीएम की एंट्री पास कर रहे हैं। तो ये पार्ट 3 है आरसीएम का। मान लीजिए मैंने लीगल सर्विसेज 20,000 की एलएलपी किसी कंपनी से परचेज की हैं, तो जिसपे मुझे ही जो है वो जीएसटी डिपॉजिट करवाना पड़ेगा और मुझे उसका आईटीसी भी मैं क्लेम कर सकती हूँ। तो दिल्ली रजिस्ट्रेशन में ये एंट्री पास कर रही हूँ। मुझे कोई आइटम नहीं, मैं सर्विसेज को बाय कर रही हूँ। तो सर्विसेज को बाय करते हैं तो यहाँ पर आपको जो चेंज मोड करना पड़ेगा, चाहे आप कंट्रोल H करें, तो यहाँ पर आपको अकाउंटिंग इनवॉइस में जाना पड़ेगा। तो मान लीजिए कि मेरा जो सप्लायर ने मुझे इनवॉइस दिया है वो 1234 है, 1 अप्रैल को ये है। और यहाँ पर आपको क्रिएट करना पड़ेगा किससे सर्विसेज ले रहे हो। तो जैसे कि मैंने कहा कि मैं एलएलपी से सर्विसेज ले रही हूँ, सर्विसेज परचेज कर रही हूँ, तो वो मेरा सन्ट्री क्रेडिटर होगा। बिल बाय बिल डिटेल आपने फाइल करनी है। यहाँ पर एक बात का ध्यान आपको रखना है कि जो आप सर्विसेज बाय कर रहे हो वो अनरजिस्टर्ड यहाँ पर रखना है। राइट। तो अनरजिस्टर्ड हमने रखा है, यहाँ पर कोई डिटेल्स नहीं देनी, बस इसको एक्सेप्ट कर लेना है। और इसको भी कंट्रोल A करके मैंने एक्सेप्ट कर लिया। यहाँ पर दिल्ली का है, प्लेस ऑफ सप्लाई भी दिल्ली है, ये सारा एंटर एंटर करके या कंट्रोल A करके आप एक्सेप्ट कर सकते हो। अब कौन सी सर्विसेज पर्टिकुलर्स यहाँ पर देने पड़ेंगे, यहाँ पर आप पर्टिकुलर्स दोगे। तो Alt+C करके आप एक लेजर क्रिएट करो। यहाँ पर मैं लीगल सर्विसेज बाय कर रही हूँ, तो लीगल सर्विसेज मैंने बाय की है। ये मेरा लीगल सर्विसेज क्या आएगा, मेरा कोई इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, तो आप इसको इनडायरेक्ट एक्सपेंस में ले जाइए। और टाइप ऑफ यहाँ पर मैं बता देती हूँ, नॉट एप्लीकेबल करना है। और असेसेबल वैल्यू एज वी ऑलरेडी डिस्कस्ड, यहाँ पर अभी नॉन एप्लीकेबल, जीएसटी इस पर लगेगा। यहाँ पर स्पेसिफाइड डिटेल्स शेयर करेंगे कि यहाँ पर आपको डिटेल देनी है, कंपनी लेवल पर नहीं है। तो स्पेसिफाई इसका जो भी आपने HSN देना है वो दे सकते हैं। स्पेसिफाइड डिटेल्स हियर जब आप करेंगे तभी आरसीएम यहाँ पर जो है वो आपका एप्लीकेबल करोगे। अब आरसीएम यहाँ पर अगर आपके नहीं शो हो रहा है तो आप F12 करेंगे। F12 में अगर आप देखोगे तो आपको इस पोर्शन में जो है जीएसटी डिटेल के, अगर हम यहाँ पर आते हैं, आपको यहाँ पर यस कर लेना ऑल कॉन्फ़िगरेशन में। तो जैसे ही मैं नीचे आती हूँ तो यहाँ पर ऑप्शन आपका होगा इनेबल रिवर्स चार्ज कैलकुलेशन, यस, ये यस होना चाहिए। अगर नहीं है तो आपको यहाँ लेजर लेवल पर भी नहीं दिखाई देगा। तो मैंने इसको टैक्सेबल कर दिया। टैक्सेबल कर दिया। जीएसटी रेट जो इस पर इस सर्विस पर लगता है वो 5% है। और एप्लीकेबल फॉर रिवर्स चार्ज, यहाँ पर आपको यस करना है। क्या इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। और इसको मैंने सर्विसेज ले लिया, ये मेरी सर्विस है, और एंटर एंटर कर दिया। तो लीगल सर्विसेज ले लिया मैंने, और 20,000 की ये सर्विसेज मैंने एलएलपी पार्टी से ली है। और यहाँ पर ये सारी डिटेल आ जाएगी जो भी वहां पर मैंने दिया है। अब जैसे ही आप यहाँ पर Alt+A करेंगे, Alt+A मुझे जो जीएसटी की डिटेल्स दिखाएगा। और आप Alt+F1 प्रेस करिए तो सारी डिटेल्स आएगा। तो नीचे बताएगा कि अमाउंट ऑफ टैक्स सब्जेक्ट टू रिवर्स चार्ज। मीन्स यहाँ पर मैंने कोई एंट्री नहीं करनी, बिकॉज मुझे ही जीएसटी फाइल जो है वहां पर
भरना है। मैं सिर्फ जो LLP है, या मैं कंट्रोल एस्केप कर लेती हूँ, जो LLP है मुझे उसको सिर्फ 20,000 देना है। इस पर जो भी GST बन रहा है वो मैं खुद डिपॉजिट करवाऊंगी, उसका ITC भी क्लेम करूंगी। एंटर एंटर करेंगे, न्यू रेफरेंस दे देंगे, एंटर एंटर। बाकी आपका वही रहेगा जैसे आप परचेज एंट्री पास करते रहे। अब आप जाके 3B देखिए, Alt G करके हम GST 3B चेक करते हैं। जैसे ही मैं 3B में जाती हूँ, राइट, तो यहाँ पर जो है आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट जो अवेलेबल है वो हम देखेंगे कि क्या उसमें RCM की एंट्री आई है या नहीं है। जैसे ही मैंने एंटर किया है यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं कि इनवर्ड, यहाँ पर देखिए, इनवर्ड सप्लाई एप्लीकेबल ऑफ रिवर्स चार्ज पहले नहीं यहाँ आती थी। 3B में हमें एंट्री पास करना पड़ता था जो प्रीवियस वर्जन था, बट 3.0 में ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर रिफ्लेक्ट होना स्टार्ट हो जाती है, अपने आप एडजस्ट हो जाता है, अपने आप ITC भी क्लेम हो जाता है यहाँ। बट इसका जो इम्पैक्ट है मेरी बैलेंस शीट में नहीं आएगा, वहां तो मुझे इसका जो स्टैट्यूटरी एडजस्टमेंट है ना वो करना ही पड़ेगा। अगर आप अपनी करंट लाइबिलिटीज में ड्यूटीज एंड टैक्सेस में देखोगे तो यहाँ पर वो CGST या STST आया ही नहीं, वो आया ही नहीं, वो कंपनी LLP कहाँ आई, यहाँ पर नहीं आया। उसका मुझे यहाँ पर जो है वो इम्पैक्ट देने के लिए कैसे करेंगे आप जैसे ही डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में जाते हैं, यहाँ देखिए ये डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स है। आप GST रिपोर्ट्स यहाँ पर आइए, GST रिपोर्ट्स आप वो प्रेस करके भी जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको दिखाई दे मैं कहाँ जा रही हूँ। मैं सिंपल वो अल्फाबेट प्रेस कर दो तो आपको पता नहीं लगेगा। GST रिपोर्ट के बाद ना आपको अदर रिपोर्ट्स में आना है। यहाँ पर आपको स्पेसिफिकली मेंशन होगा कि रिवर्स चार्ज सप्लाई से, तो यहाँ पर आप एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर टोटल लाइबिलिटी जो रिवर्स चार्ज में है जिसका मैं ITC भी क्लेम कर सकती हूँ, ये इतनी है। तो बैलेंस टू बी बुक्ड अभी मैंने बुक नहीं किया, ये आपको बुक करना पड़ेगा। जब आप बुक कर दोगे तो यहाँ पर आपको बुक दिखाई देगा। अगर आपने अपना RCM बुक नहीं किया हुआ अपनी बैलेंस शीट में, तो वो यहाँ पर आपको टू बी बुक्ड में दिखाता रहेगा। मीन्स उसका इम्पैक्ट आपने अपनी बैलेंस शीट में तो लिया ही नहीं, GSTR 3B में तो दिखाई दे रहा है। तो कैसे करेंगे, आप इस एंट्री पर एंटर कर दें। बाकी वैसा ही करना जैसे हम प्रीवियसली करते थे। आप यहाँ पर स्टैट्यूटरी एडजस्टमेंट करेंगे, चाहे Alt J करें। जैसे ही आप Alt J करते हैं तो मुझे क्या करना है, हमें इंक्रीज करनी है अपनी टैक्स लाइबिलिटी और इनपुट टैक्स क्रेडिट भी लेना है। बट ये ध्यान देना कि कुछ ऐसी सर्विसेज होती है जिसमें आपकी इंक्रीज तो होती है टैक्स लाइबिलिटी बट आप ITC नहीं ले सकते, तो वहां पर सिर्फ ओनली एंड ओनली आप ये वाला करेंगे। अगर आप ITC नेक्स्ट मंथ लेना चाहते हैं तो सिर्फ अभी इंक्रीज कीजिए टैक्स लाइबिलिटी और नेक्स्ट मंथ में इंक्रीज ITC कर लीजिए। मैं यहाँ पर एक ही एंट्री में दोनों कर रही हूँ। एंटर किया मैंने। ये क्यों आप कर रहे हो उसको रीजन देना पड़ता है, आपकी नेचर ऑफ एडजस्टमेंट का जो रीजन है आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने परचेज किया है अंडर रिवर्स चार्ज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड डीलर। ठीक है, तो अनरजिस्टर्ड डीलर कर दिया, जो भी आपने वहां सेलेक्ट किया वो यहाँ पर आपके दिखाई देगा। और अगर आप मल्टी GSTN कर रहे हो तो ऊपर रजिस्ट्रेशन का आपने ध्यान देना है। अब आप जो इंक्रीज करोगे, देखो मैंने ये CGST और SGST का इनपुट और आउटपुट का लेजर अलग अलग नहीं बनाया। मैंने उतने से ही जो है वो लाइबिलिटी इंक्रीज करूंगी और उतने से ही लाइबिलिटी को डिक्रीज कर दूंगी, ITC भी साथ में ही बुक कर लूंगी। तो CGST कितने में आपको क्या मेरा 5% का है, मेरी टैक्सेबल वैल्यू है 20,000, तो वो मुझे 500 जो है बुक करना है। वो हमने एंट्री में देख लिया कितने का बुक करना है, right? और ऐसे ही उतने का ही मुझे SGST भी बुक कर देना है। तो मेरी जो भी है 5% है, यही मैंने बुक कर दिया, या 2.5% लिख सकते हो, वैसे वही ठीक है। और यही आपको CGST और जो भी है आप यहाँ पर बुक कर सकते हो। ये सिर्फ आपको पूछ रहा है, इसका कोई इतना इम्पैक्ट नहीं आता है, मतलब आता ही नहीं है कोई इम्पैक्ट। आपको बताना पड़ता है कि कौन सी सर्विसेज पे आप लेंगे। तो ये मैंने आपको दे दिया। ठीक है, 2.5 हम ऊपर वाले ऊपर नहीं कर रहे, आप 2.5 ही ऊपर सिलेक्ट करना। और प्रोवाइड GST डिटेल जो भी है यहाँ पर, किसकी जो पार्टी डिटेल थी वो कौन सी थी, वो आप अनरजिस्टर्ड थी। ठीक है, उससे हमने सर्विसेज ली थी, ये सारा हमने डिटेल लिख दी। क्योंकि जब ऑडिट होगा तो उस वहां पर पता चल जाएगा कि ये क्यों इंक्रीज डिक्रीज किया है, किस पार्टी के अगेंस्ट आपने इंक्रीज डिक्रीज किया है। जैसे ही हम एंटर एंटर करते हैं तो ये एंट्री हमारी पास होगी। अब स्केप जैसे ही करोगे ना तो देखिए यहाँ पर टू बी बुक्ड कुछ भी नहीं है, अब हम बुक कर चुके हैं। हमने जो भी 1000 का था वो हमने बुकिंग कर लिया है, जिस सर्विसेज हमारी थी।
अगर आप बैलेंस शीट में भी इसका इम्पैक्ट देखोगे, आइए मैं बैलेंस शीट में दिखाती हूँ। तो बैलेंस शीट में जैसे आप इसका इम्पैक्ट देखोगे, जो भी आपकी करंट लायबिलिटीज वगैरह होंगी, ड्यूटीज एंड टैक्सेस होंगे, तो आप उसमें अपना सीजीएसटी का इम्पैक्ट दे सकते हो कि यहाँ पर हमने इम्पैक्ट इसका दिया है। उतने से डेबिट है, उतने से क्रेडिट है, ऑब्वियसली पहले आप पे करोगे फिर उतने का क्रेडिट है, तो ये इम्पैक्ट आपको देना पड़ता है। दिस इज ऑल अबाउट टैली 3.0 आरसीएम। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो प्लीज बताइए, बट सब्सक्राइब एंड शेयर प्लीज प्लीज लाइक भी कीजिए इस वीडियो को। अब नेक्स्ट क्लास में आपको कुछ और जो इसके 3.0 में न्यू ऑप्शंस है उसके बारे में डिस्कस करेंगे।